क्योंकि इतने अच्छे आज हमें मालूम होने वाली है, जो कि इससे पहले शायद ही आप लोगों को मालूम होगी, क्योंकि हमारे जो आज के प्रेजेंटेशन करने वाले जो सर है, वो बहुत ही एग्रीकल्चर के स्पेशलिस्ट है और वो पुणे महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं और उनका नाम प्रकाश कोड़ी सर है और वो आईटी इंडस्ट्री में जॉब करते हुए इस बिजनेस को पार्ट टाइम में कर रहे, बट इतने शिद्दत से काम कर रहे, इतनी मेहनत से, इतना हार्डवर्कर है और बहुत ही अच्छे हमारे डायनेमिक लीडर है वो। और सर का मैं जोरदार तालियों के साथ स्वागत करना चाहूंगी। ओवर टू यू सर, वेलकम। थैंक यू सो मच आशा मैम, आपने इतनी अच्छी तरह से मेरा परिचय कराया। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सब लोगों का स्वागत करता हूं हमारे इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, मेरा नाम प्रकाश कोहली, पुणे महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूं और पिछले 6 सालों से प्राइवेट जॉब करता आ रहा हूं। और प्राइवेट जॉब में क्या होता है आपको तो मालूम है। तो प्राइवेट जॉब में सिर्फ हम जिंदगी की जरूरतें पूरे कर सकते हैं, लेकिन हमारे सपने नहीं पूरे नहीं कर सकते। और सबसे खास बात मेरे लाइफ में क्या हो रहा था दोस्तों, टाइम फ्रीडम का बहुत कम लग रहा था मुझे। टाइम फ्रीडम के लिए ना कुछ अलग करना चाहता था मैं। और पिछले साल में लॉकडाउन में मेरे स्कूल के फ्रेंड के सहारे इतनी बड़ी बिग अपॉर्चुनिटी के बारे में, मोदी केयर की अपॉर्चुनिटी के बारे में मुझे मालूम पड़ा। मैंने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया और पिछले 1.5 सालों से ये पार्ट टाइम में ये बिजनेस बिल्ड कर रहा हूँ। अभी सीनियर डायरेक्टर रैंक में हूँ और जल्दी ही एसएडी रैंक को हिट करने वाला हूँ और अच्छी खासी पैसिव इनकम भी एंजॉय कर रहा हूँ। और नेक्स्ट साल हम फॉरेन ट्रिप भी एंजॉय करने वाले हैं हमारे मोदी केयर कंपनी के साथ। और सबसे पहले मैं सही दिल से शुक्रिया धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरे ग्रेट मेंटर ऑफलाइन अंकित सर, ब्रीज सर, अजय सर और उसके साथ साथ हमारे गुरु माँ सुरेखा मैम का, और सबसे खास मेरी टीम का भी। यानी उनकी वजह से आज, उन्हीं की वजह से इस मुकाम पे पहुंचा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एग्रीकल्चर। और जैसे देखा तो जाए तो हमारा देश तो एग्रीकल्चर यानी कृषि प्रधान देश है, तो ये तो ऑलरेडी आप सब लोग जानते ही हो। और इतना ही नहीं, हमारे देश में एक नारा चलता आ रहा है, जय जवान जय किसान। ये नारा क्यों दिया जाता है? क्योंकि जो जवान लोग है ना, ये देश की सेवा करने के लिए हमारे बॉर्डर पे रहते हैं। और देश में जो अंदर है, जो किसान भाई लोग, बहुत हम सब लोग हैं, उन लोगों को पेट भरने का काम हमारे किसान भाई लोग करते हैं। इसीलिए ये नारा लगाया जाता है। तो किसान, और इतना ही नहीं दोस्तों, ये जो किसान भाई लोग हैं ना, हमारे जो 1947 में हमारा स्वतंत्र मिला हमारे देश को, लेकिन किसान भाई के रिलेटेड जो समस्या है तो कभी कम नहीं हुई। दिन के दिन तो उनकी समस्या बढ़ती गई और उनके समस्या को ध्यान में रखते हुए, वैसे भी हमारे समीर सर जो है बड़े दिल वाले हैं और उस किसान भाई को भी वो कुछ हेल्प कर सकते हैं। इसीलिए हमारे जो, वैसे देखा जाए तो 13 कैटेगरी, उस कैटेगरी में एक हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी इंट्रोड्यूस कर दिया। और उसी एग्रीकल्चर की डिटेल्स हम थोड़ा जानकारी एक पीडीएफ के सहारे देखते हैं दोस्तों। जस्ट मिनट, मैं मेरा पीडीएफ शेयर कर देता हूँ। जस्ट मिनट। ओके। हाँ दोस्तों, तो एग्रीकल्चर के हमारे मोदी केयर के प्रोडक्ट है। उसके पहले हमें दोस्तों, हम जो हमारा देश में जो कृषि प्रधान देश अभी मैंने बोला थोड़ी देर पहले, तो हाँ, कैसे यानी ज्यादा मेजोरिटी क्यों दिया गया है इस कृषि में? देखो, क्योंकि दुनिया के कंपैरिजन में देखा जाए ना दोस्तों, तो 395 मिलियन एकड़ की खेती जो है हमारे देश में कृषि योग्य खेती है। और वैसे देखा जाए ना, जो अमेरिका के बाद, यानी अमेरिका के बाद ना दोस्तों, इनका दूसरे स्थान पे हमारा देश का नंबर आ जाता है। और इतना ही नहीं दोस्तों, हमारे देश में जो जितनी भी जो भूमि है, कृषि योग्य भूमि, 60% कृषि योग्य भूमि हमारे देश में है दोस्तों। और जो हमारा देश का जो जीडीपी है, उसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट में हमारा कंट्रीब्यूशन जाता है, उस कंट्रीब्यूशन में ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूशन दोस्तों 18% का योगदान जो है सिर्फ इस कृषि का जाता है दोस्तों। इसका मतलब 18% ये कम नहीं है दोस्तों। इसका मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जाने वाला हमारा जो योगदान है 40 लाख करोड़ का है दोस्तों। ओके। और हमारे देश में जो कार्यबल जो है, युवा पीढ़ी जो काम करने वाले जो कार्यबल जो है, तो 15 करोड़ लोग है। उसी में से 25 करोड़ लोग जो है, जो कृषि और उसके रिलेटेड कोई सहायक जो बिजनेस है वही करते हैं दोस्तों। ओके। और जो जैसे देखा, जो कार्यबल में 50% योगदान ये हमारा खेती का जाता है दोस्तों। और इतना ही नहीं दोस्तों, हमारे देश में जो
गेहूं और चावल जो निकाला जाता है, तो दुनिया के कंपैरिजन में ना दूसरे स्थान पे है हम गेहूं और चावल के बारे में दोस्तों। ओके, तो हम पहले जानते हैं दोस्तों जो हमारे किसान भाइयों की समस्या क्या है, तो समस्या के बारे में, तो उसके बाद हम उसके इलाज के बारे में सोच सकते हैं। तो किसान भाइयों की समस्या कौन कौन से दिखते हैं दोस्तों। तो पहला समस्या है दोस्तों, सबसे मेजर जो है पानी की कमी, पानी की कमी। यानी बहुत सारे हमारे इंडिया में ऐसे क्षेत्र है, यानी कम बारिश होते हैं, कभी ऐसे भी बहुत सारे क्षेत्र है उस जगह ज्यादा बारिश होती है। इससे पानी की समस्या कम ज्यादा ये तो पूरा देश में फेस कर रहा है, यानी किसान भाई लोग ये फेस कर रहे हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, जो कीटकनाशक, फफूंदीनाशक और बहुत सारे जो दवाएं है जो यूज कर रहे हैं ऑलरेडी हमारे किसान भाई लोग, उसकी भी कोई गारंटी के साथ नहीं मिल रहा है, जो है उसकी भी क्वालिटी बहुत खराब मिल रही है ना। ये भी उसका प्रॉब्लम है हमारे किसान भाइयों का। और उसके साथ साथ जो बीज की गुणवत्ता, वो भी उसकी भी ये भी बहुत बड़ा समस्या है। यानी जो बहुत सारे जो कृषि रिलेटेड जो बहुत सारे दुकान रहते हेलो। हैं, दुकान में जो मिलते रहते हैं, जो जो बीज है उनकी गुणवत्ता भी बाई डिफॉल्ट ही कम रहती है। ये भी समस्या हमारा किसान भाइयों का है। और उसके साथ साथ मौसम की मार देखो, और वैसे बहुत सारे किसान भाइयों को ये भी फेस करना पड़ता है कि कभी कभी बारिश की ज्यादा जरूरत नहीं रहती, लेकिन बारिश हो जाती है। और जब बारिश की जरूरत होती है तब बारिश नहीं होती। यानी मौसम ये नेशनल कैलेमिटीज जो रहते हैं, जो नेचुरल कैलेमिटीज, ये हमारे हाथ में रहते हैं। तो यही समस्या, ये हमारे किसान भाई का मेजर समस्या भी बन सकता है दोस्तों। और इसका ओवरऑल जो देखा जाए ये समस्या का, तो उसका जो टोटल निकलने वाला जो प्रोडक्शन है, उसका जो उत्पादन है, वो तो बाय डिफॉल्ट कमी हो जाएगा दोस्तों। और सबसे खास बात दोस्तों, मिट्टी की उर्वरता जो दिन के दिन ये भी कम होती जा रही है। एक्चुअली जो हमारे किसान भाई जो लोग हैं ना दोस्तों, ये लोग ना कुछ स्टडी करके, यानी जो मिट्टी का परीक्षण करके वगैरह खेती नहीं करते। जैसे उनके पिताजी करते थे और उसके पहले उसके नाना जी करते थे, वैसे जो करते थे वही स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं। नहीं तो साइड वाला कोई बड़ा गांव में जो बड़ा जो खेती करने वाला जो हमारा किसान भाई रहता है, वो उसको फॉलो करते रहते हैं। यानी मिट्टी की क्या हालत है ये कोई सोचता ही नहीं है। इससे के वजह से क्या हो रहा है, हमारा मिट्टी की जो उर्वरता है, जो उसकी जो उत्पादन की क्षमता है, तो दिन के दिन क्या हो रहा है, कम हो रही है। ये भी बहुत बड़ी समस्या हमारे किसान भाई के लिए। और उसके साथ साथ तो उत्पादन तो खराब ही निकले, जब मिट्टी खराब निकलेगी, जब पानी भी कम लगेगा, तो और बीज की गुणवत्ता भी कम रहेगी, और कीटनाशक फफूंदीनाशक जो है दवाइयाँ, ये भी अगर मार्केट से डुप्लीकेट मिलते रहेंगे तो उत्पादन तो बाय डिफॉल्ट खराब ही निकलेगा। और उसके वजह से पूरा फसल की जो अनाज की जो उत्पादन कमी, और जो अनाज मार्केट में दाम बिकने कम दाम में बिकने जाएगा, तो ये भी नुकसान है हमारे किसान भाइयों का। जनरली ये देखा जाए तो ये हमारे किसान भाइयों की समस्या है फ्रेंड्स। तो इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए हमारे समीर सर ने ना हमारे मोदी के प्रोडक्ट में 4 प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया है। और उसी प्रोडक्ट्स में से एक पहला हमारा प्रोडक्ट है एक्टिविटी। एक्टिविटी ये काम कैसे करता है दोस्तों, ये 3 तरह के काम करता है। पहला जो काम है उसका वेटर, और दूसरा है एक्टिवेटर, और तीसरा है स्प्रेडर। पहले हम वेटर के बारे में जानते हैं। तो वेटर मतलब क्या, ये क्या करता है मालूम है, ये जो हमारा एक्टिविटी है ना, बहुत सारे हमारे जो किसान भाई लोग ये बरसों से करते आ रहे हैं, जो बहुत सारे फफूंदीनाशक, जो कीटनाशक, खरपतवारनाशक, बहुत सारे वो यानी अच्छा अनाज आने के लिए ना बहुत सारे दवाएं यूज करते आ रहे हैं। लेकिन उसी दवाई में अगर हमारा एक्टिविटी मिक्स कर दिया तो क्या काम करेगा हमारा एक्टिविटी, तो पानी जो रहता है ना, पानी को ज्यादा गहराई में ले जाने के लिए ये हेल्प करता है। और इतना ही नहीं है, हमारे जमीन में नमी बनाए रखने का भी हेल्पफुल रहता है। यानी एक्टिविटी जो हमारा वेटर का काम भी करता है, यानी पानी की नमी बनाए रखना, और पानी को ज्यादा गहराई तक, जो हमारे जो पौधे के जो रूट है, वो ज्यादा गहराई तक ले जाने के लिए हमारा एक्टिविटी ज्यादा हेल्पफुल रहता है दोस्तों। ओके, और ये कैसे यूज करना है, हमें 1 एकड़ जमीन रहेगा तो हमें वो 4 बीघा या 5 बीघा कहते हो, तो उसमें हम 1 से 60 ml एक्टिविटी सिर्फ यूज करना है। ओके, और दूसरा इसका काम है दोस्तों एक्टिवेटर। एक्टिवेटर इसका मतलब क्या करना है, उत्प्रेरक, यानी क्या करने का, ये उत्प्रेरक यानी उसका क्षमता बढ़ाने का काम करता है। जैसे हमारे किसान भाई लोग ऑलरेडी जो कीटनाशक, फफूंदीनाशक, बहुत सारी दवाएं यूज कर रहे हैं, उसमें मिक्स करने की वजह से क्या करेगा, वो जो यूज कर रहे हो जो कीटनाशक, फफूंदीनाशक, उसकी जो काम करने की जो क्षमता है, उसकी ताकत को बढ़ा देगा दोस्तों, है ना। ये मेजर काम करता है हमारा एक्टिविटी। ओके, और उसके साथ साथ
उसके साथ क्या करेगा, उसी की वजह से क्या हो जाएगा, जो कीटनाशक जो फफूंदीनाशक है वो दवाई का जो पौधे के ऊपर जो काम करना है, काम करने वाला है, वो अच्छी बेहतर तरीके से वो काम करेगा दवाई, यानी वो दवाई को एक्टिवेट, उसकी क्षमता बढ़ाने का काम हमारा एक्टिविटी करता है दोस्तों, यानी ये दूसरा काम है उसका उत्प्रेरक एक्टिवेटर का। ओके, ये कैसे यूज करेंगे दोस्तों, अगर हम किसान भाई लोग कीटनाशक फफूंदीनाशक ये ऐसी दवाइयां का छिड़काव कर रहे हैं अपने खेतों में, तो ये कैसे यूज करना है, हमें 15 लीटर का उनका जो एक छोटा सा एक पंप रहता है, उसमें हम 5 मिलीलीटर 5 ml सिर्फ एक्टिविटी मिक्स करेंगे उस 15 लीटर पानी में। ओके, और खरपतवार नाशक अगर रहेगा तो 15 लीटर पानी में हमें 20 ml ये एक्टिविटी मिक्स करके उसका पूरा सिंचाई के लिए हम यूज करेंगे दोस्तों। ओके, ये दूसरा काम हो गया उसका एक्टिवेटर का। और तीसरा काम है दोस्तों उसका स्प्रेडर। स्प्रेडर ये काम कैसे करता है दोस्तों, यानी फैलाव करने का एक फैलाव करने के लिए सहायता करता है। फॉर एग्जाम्पल कैसे, बहुत सारे लोग किसान भाई ने जो जॉब वगैरह करते हैं, कभी खेती नहीं दिखे तो उन लोगों को ये मालूम नहीं पड़ेगा, लेकिन सब लोगों को ये तो मालूम पड़ता है कि बारिश तो सब जगह होती है, क्योंकि जब बारिश गिरती है, हमने पेड़ पौधे का ऑब्जर्वेशन किया होगा, जो पेड़ों के जो पत्ते रहते हैं ना दोस्तों, तो जब बारिश के बूंद गिरते हैं उसके ऊपर जो पत्ते के ऊपर क्या होते हैं, जो बूंद बूंद जमा रहता है। इसका मतलब क्या हो रहा है, जिस जगह बूंद है उस जगह तो पानी रहने दो, या हमारा एक्टिविटी अभी जो मिक्स करने वाली जो हम दवाएं में अगर मिक्स किया है, तो उस जगह पानी भी मिल रहा है और उसके साथ दवाएं भी मिल रहा है। बूंद है उस जगह, अगर बूंद नहीं है, जिस जगह बूंद नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, उस जगह पानी भी नहीं मिला और दवाएं भी नहीं मिले, और उसके साथ साथ हमारा एक्टिविटी भी उधर कोई काम करने वाला नहीं। इसके वजह से क्या होगा, हमारे किसान भाई लोगों को समस्या कीटनाशक वगैरह लगने के यानी चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, यानी ये समझ में आ गए। अगर अगर जो फफूंदीनाशक कीटनाशक जो दवाइयां हमारे किसान भाई लोग यूज कर रहे हैं, उसी में हम एक्टिविटी मिलाएंगे, तो पौधे के जो हमारे पत्ते हैं, पत्ते में आपको बूंद दिखाई नहीं देगा, जो पूरा जो पत्ता रहेगा ना पौधे का, जो पूरा भीग जाएगा। इसी वजह से ड्रॉप वगैरह कुछ दिख नहीं दिखेंगे, तो हमारा जो दवाई का असर पूरा उस पत्ते के ऊपर घुल जाएगा, और उसका बाय डिफॉल्ट उससे शाखाएं भी ज्यादा बढ़ते रहेंगे, उसके पत्ते भी हरियाली, उसके फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया है, आप तो जानते हो, जो बहुत ये सब जो पौधे हैं, जो सब जो पौधे रहते हैं, ये खुद का अन्न खुद बनाते हैं सूरज के सहारे, यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया, फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के साथ के सारे उसकी प्रक्रिया बढ़ेगी, उसके इसीलिए वो प्रक्रिया बढ़ेगी, और वो प्रक्रिया बढ़ने की वजह से फूल भी ज्यादा लगेंगे, और फूल ज्यादा लगेंगे तो फल भी बाय डिफॉल्ट ज्यादा लगने लगेंगे, यानी ज्यादा तरह से फैलाव करने का काम भी हमारा एक्टिविटी करता है दोस्तों। ओके, पूरी तरह से मदद करता है। और इतना ही नहीं दोस्तों, हमारे जो किसान भाई लोग जो पंप यूज कर रहे हैं, जो मटेरियल यूज कर रहे हैं सिंचाई करने के लिए, दवाएं का छिड़काव करने के लिए, तो उसको उस पंप को साफ रखने में मदद करता है, और उसके साथ नोजल उसके जो पाइप रहती है, वो पाइप को भी जंग वगैरह नहीं लगने देता। इसका मतलब क्या है, किसान भाई लोगों को हर साल कोई नया पंप लेने की जरूरत नहीं, कोई नया पाइप चेंज करने की जरूरत नहीं, उसका वो उधर पैसा भी बच जाएगा। ओके, और ग्रामीण भागों में इसको अलग तरह से बोलते हैं, उसे स्टिकर भी बोलते हैं, स्टिकर, यानी मार्केट में बहुत सारे स्टिकर मिलते हैं, लेकिन स्टिकर का काम क्या रहता है मालूम है दोस्तों, मार्केट में जो है एक्चुअली तो क्वालिटी की गारंटी के साथ तो नहीं मिला। ओके, वो कैसे है, कौन से लैब से आए, ये तो कुछ किसान भाई को तो मालूम ही नहीं रहता। और सबसे खास बात क्या है, वो स्टिकर क्या काम करता है, सिर्फ चिपकने का काम, जैसे चुंबक जैसा काम करता है। ओके, लेकिन हमारा एक्टिविटी जो है ये भी स्टिकर ही है, लेकिन काम क्या क्या करता है, ये अच्छी तरह से फैलाव भी करने के लिए मदद करता है, उसके साथ साथ पानी की नमी भी बनाए रखने का भी काम कर देता है, यानी उसका मतलब हमें 3 तरह का काम हमारा एक्टिविटी करता है, यानी वेटर, एक्टिवेटर और स्प्रेडर, ये 3 तरह का काम हमारा एक्टिविटी कर देता है दोस्तों। ओके, अब दूसरा प्रोडक्ट है हमारा दोस्तों एक्टिविटी गोल्ड। एक्टिविटी गोल्ड सेम, ये प्रो वर्जन है हमारा, एक्टिविटी जो है ना उसका प्रो वर्जन, जस्ट लाइक आपको बोल सकते हो कि ये बड़ा भाई है, हमारा एक्टिविटी का बड़ा भाई है जो एक्टिविटी गोल्ड। ये भी काम सेम करता है, जैसे वेटर, एक्टिवेटर, स्प्रेडर, ये 3 तरह का काम सेम ही करता है। लेकिन आपके मन में ये क्वेश्चन आया होगा, तो ये 2 प्रोडक्ट सेम है तो क्यों बनाया गया, तो इसमें एक ही डिफरेंस है दोस्तों, ये है कि बहुत सारे हमारे देश में किसान भाई लोग हैं, वो सिर्फ जैविक खेती करते हैं, प्योर ऑर्गेनिक खेती करते हैं, वो केमिकल वगैरह यूज करते ही नहीं है हमारे उसके खेत में, यानी डीएपी रहेगा,
एक्टिव रहेगा, यानी यूरिया रहेगा। केमिकल का कोई भी प्रोडक्ट वो उसकी खेती में यूज करते ही नहीं है। ओके, तो ऐसे प्योर ऑर्गेनिक खेती करने वाले लोगों को हम एक्टिव 80 गोल्ड सजेस्ट करने वाले हैं। और हमारे देश में देखा जाए तो वैसे तो 1% लोग रहेंगे और 99% लोग तो एक्टिव 80 यानी हाइब्रिड खेती, वो केमिकल भी यूज करते हैं और ऑर्गेनिक भी, ऐसे यानी एक्टिव 80 गोल्ड तो पूरा देश में चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। 99% तो एक्टिविटी चलता ही रहता है, सिर्फ 1% जो रहेगा हमारा एक्टिविटी गोल्ड, यानी जैविक ऑर्गेनिक खेती करने वाले लोगों को हमें एक्टिव 80 गोल्ड सजेस्ट करना है। ओके, अब हमारा तीसरा प्रोडक्ट है दोस्तों एक्टिव ज़ाइम। एक्टिव ज़ाइम जो है ना दोस्तों, ये जो प्रोडक्ट बनाए गए ना, ये एक्चुअली हमारे पौधे जो है, जो पौधों की रूट की ओवरऑल ग्रोथ के लिए, रूट की ओवरऑल ग्रोथ के लिए बनाया गया है। और ये जो उसका जो रॉ मटेरियल निकाला गया है ना दोस्तों, ये समुद्र से एक शैवाल है, शैवाल का अर्क, उसका रॉ मटेरियल हमने निकाला गया है दोस्तों। ओके, और जो रॉ मटेरियल हमारा जो है समुद्री शैवाल, तो समुद्री शैवाल का कोई प्राकृतिक लाभ क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है, देखो शैवाल के, यानी एक्टिव ज़ाइम बनाने के लिए हम जो रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं उसकी विशेषता जानेंगे हम। उसका अगर वो विशेषता उनकी बढ़िया रहेंगे तो बाय डिफॉल्ट हमारा प्रोडक्ट भी बढ़िया रहेगा। ओके, वो जो रॉ मटेरियल है वो समुद्री शैवाल, उसके प्राकृतिक लाभ यानी विशेषता क्या है ये देखते हैं सब। ये क्या है, ये प्रकृति में असाधारण है। ओके, ये समुद्र में मिलता है अनलिमिटेड फॉर्म में। और सबसे खास बात इसी जो शैवाल है, जो समुद्री शैवाल, उसमें ना 60 से ज्यादा खनिजों और तत्वों है, और उसके साथ 21 अमीनो एसिड्स है, और सबसे खास बात सरल और जटिल कार्बोहाइड्रेट्स भी इसमें है। और उसके साथ साथ इसेंशियल संयंत्र विकास और पोषक तत्व और हार्मोन्स भी बहुत सारे इसी समुद्री शैवाल में, उस रॉ मटेरियल में। इसका मतलब ये पूरे जो तत्व है, जो पूरे जो लाभ है, जो है, ये लाभ पूरा हमारा एक्टिव ज़ाइम में मिलेगा दोस्तों। ओके, और ये है हमारे एक्टिव ज़ाइम के कोई कंटेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट्स है। कौन से है, साइटोकिनिन है, ऑक्सिन है, गिबरेलिन्स है, एंजाइम्स है, और हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है। ओके, समझ में आ गए दोस्तों? तो नहीं समझ में आ गए ना, तो कोई समझने की कोई जरूरत ही नहीं सर। आपको ना एग्रीकल्चर कैटेगरी में काम करना है ना दोस्तों, सिर्फ आपको 10% ही 10% की नॉलेज आपके पास रखना है, और 90% तो ऑलरेडी किसान भाई को मालूम ही रहता है उस प्रोडक्ट का। आपको सिर्फ ध्यान में क्या रखना है, हमारा प्रोडक्ट का नाम क्या है, उसका काम क्या है, और उसका दाम। ये तीनों चीजों वो तो किसान भाई के बेनिफिशियल है। अगर उसे 5 साल के एक्सपायरी डेट के साथ और क्वालिटी की गारंटी के साथ अगर कोई और मार्केट से भी सस्ता प्रोडक्ट मिल रहा है, तो कोई किसान भाई हमें ना बोलेगा भी नहीं है। ओके, तो ये जो कंटेंट्स है ना दोस्तों, ये कंटेंट्स पूरा क्या करते हैं, हमारे जो पौधा रहता है, जो पौधे के जो रूट रहते हैं, जो जमीन के अंदर, जो रूट को एक तरह की उसकी विड्थ और उसकी वो जो डेप्थ, वो पूरा जस्ट लाइक हमारा मोदी केयर में हम जो जानते हैं, अगर अगर हम जो हमारा जो स्ट्रक्चर है, अगर हमारा स्ट्रक्चर मोदी केयर में जो स्ट्रक्चर हमारा विड्थ और डेप्थ अगर एकदम करेक्ट पर्टिकुलर एकदम परफेक्ट रहेगा, तो हम ज्यादा से ज्यादा इनकम कमा सकते हैं। वैसे ही सेम पौधों का जमीन के अंदर जो हमारा जो रूट है, रूट को डेप्थ और विड्थ को, यानी डेप्थ में और विड्थ में बढ़ाने का काम हमारा एक्टिव ज़ाइम करता है। उसकी वजह से क्या हो जाएगा, बहुत डीप में जाने की वजह से बहुत सारे पोषण तत्व रहते हैं हमारी जमीन के अंदर, तो वो सारे पोषण तत्व हमारे पौधों को मिलेंगे, तो इसकी वजह से उसकी जो शाखा है वो भी अच्छी तरह ग्रोथ होंगे, उसके साथ उसके पत्ते भी अच्छी तरह ग्रोथ होंगे, उसके साथ फूल, और उसके बाद फल भी अच्छी तरह लग सकते हैं दोस्तों। ओके, तो ये एक्टिव ज़ाइम दोस्तों। ओके, और ये कैसे यूज करेंगे दोस्तों, ये मैक्सिमम ना एक्टिव ज़ाइम हमें कैसे यूज करना है, 1 लीटर पानी में 1 मिलीलीटर 1 ml भी यूज करना, इस मात्रा में हम एक्टिव ज़ाइम यूज करते हैं दोस्तों। अब ये कब यूज करना है दोस्तों, ये कब यूज करना है, तो पहला स्प्रे हम कब लेना है दोस्तों, जब हम हमारे खेती में जो बीज की बुगाई होती है, उनके बाद 20 दिन बाद जो पत्ते दिखने लगते हैं, जमीन के ऊपर जो पत्ते दिखने लगते हैं, जो पौधा बड़ा हुआ हमें दिखाई देता है, तब हमें पहला स्प्रे लेना है। ओके, और दूसरा स्प्रे कब लेंगे, जब उसके 21 दिन बाद जब फूल दिखने लगेंगे, तब हम दूसरा स्प्रे लेंगे। और तीसरा स्प्रे कब लेंगे दोस्तों, उसके 21 दिन मतलब यानी टोटल हो जाएगी 60 दिन, टोटल हो जाएगी 2 महीने। 2 महीने के बाद लास्ट वाला हमारा एक स्प्रे रहेगा, तब हमारे फूल फल दिखने लगेंगे, तब हमारा तीसरा स्प्रे लेना है दोस्तों। ओके, तो इस पिक्चर में आपको तो डेफिनेटली आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम एक्टिव ज़ाइम
दवाएं में एक्टिव यूज नहीं करेंगे, कोई दवाई में एक्टिव हम यूज नहीं करेंगे तो कैसे, देखो बाय डिफॉल्ट तो जो जमीन के अंदर जो रूट है तो रूट तो बहुत ज्यादा डेप्थ में और विड्थ में नहीं फैला जाएंगे, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, उसके जो शाखाएं भी ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, उसकी वजह से उसके जो पत्ते भी कम लगेंगे, उसके बाद फूल भी कम लगेंगे और बाय डिफॉल्ट प्रोडक्शन में हमारा कम आएगा। लेकिन उसी दवाई में अगर उसी फफूंदीनाशक कीटनाशक में अगर हमारा एक्टिव यूज किया तो बाय डिफॉल्ट उसकी जो रूट है, जमीन के अंदर जो रूट है पौधे के, उसका ओवरऑल ग्रोथ अच्छी तरह से हो जाएगा और बाय डिफॉल्ट हमारा जो शाखाएं ज्यादा, उसके साथ साथ पत्ते भी ज्यादा, उस पत्ते ज्यादा लगेंगे और हरियाली दिखेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया भी बढ़ेंगे, उसकी वजह से ज्यादा फूल लगेंगे और बाय डिफॉल्ट हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ता जाएगा और उतना ही नहीं गुणवत्ता के साथ हमारा प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा किसान भाई लोगों का दोस्तों। ओके, अब लास्ट वाला हमारा प्रोडक्ट है दोस्तों एक्टिव मैक्स। एक्टिव मैक्स कैसे करता है, टॉनिक है दोस्तों। ये काम कैसे करता है, एक्चुअली हम कृषि संबंधी की जो समस्याएं क्या है, जर्मिनेशन की जो प्रोसेस है, मिट्टी की जो क्वालिटी कम ज्यादा हुई है वो प्रॉब्लम हो रही है। ओके, उसके साथ पर्यावरणीय तनाव, इसका मतलब क्या, नेचुरल कैलामिटीज है, जब ज्यादा बारिश की जरूरत नहीं होती तो ज्यादा बारिश हो जाती है, जब कम धूप की हमें जरूरत रहती है तो ज्यादा धूप पड़ती है। इन्हें पर्यावरण तनाव ये तो हमारे हाथ में दे रहता है, ये तो समस्या है ही ऑलरेडी। और इतना ही नहीं दोस्तों, यील्ड और गुणवत्ता ज्यादा से ज्यादा केमिकल, बहुत सारे किसान भाई लोग क्या कर रहे हैं, हम उसकी खेती में ना ज्यादा से ज्यादा केमिकल की दवाएं यूज करते, बहुत सारी यूज करते आ रहे, और उसकी वजह से जो मिट्टी की गुणवत्ता की जो क्षमता है तो पूरा डैमेज हो गया है, और दिन के दिन उनका जो प्रोडक्शन है टोटल आने वाला वो कम होते जा रहा है दिन के दिन, और मिट्टी की सेहत भी पूरी तरह से मिट्टी की सेहत भी बिगड़ गई है दोस्तों। ओके, ये हमारे बहुत सारी समस्या है दोस्तों, और इसी के लिए इसी समस्या को ध्यान में रखते हैं हमारे समीर सर ने क्या किया है, एक एक्टिव मैक्स। एक्टिव मैक्स मतलब क्या है, एक टॉनिक जैसे काम करेगा दोस्तों। जैसे कि हमारे जनरली लाइफ में देखो, अगर कोई बच्चा, बहुत सारे गरीब लोग रहते हैं, उनके घर में देखो बहुत सारे खाने पीने को नहीं रहता ना, इसकी वजह से उनको बच्चे को कुपोषण वगैरह होते हैं। ये क्यों हुआ, बहुत सारे पोषण तत्व उनके उसी एज में जो मिलना चाहिए था उस बच्चे को नहीं मिलता, इसलिए वो प्रॉब्लम, वो कुपोषण की फेस करते हैं वो छोटे बच्चे। तो सेम जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी को प्रॉब्लम है, वैसे ही ये पौधे को प्रॉब्लम रहता है। तो इसीलिए जैसे वे डॉक्टर के पास जाने के बाद बच्चे को डॉक्टर सजेस्ट करता है कि टॉनिक देने के लिए। टॉनिक क्यों देते हैं, क्योंकि बच्चे की जो एक्चुअली ह्यूमन बॉडी कैसे बनती है, सेल से लेकर टिश्यू से ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और बाद में फाइनली हमारा ह्यूमन बॉडी बन जाता है। इसीलिए जो ओवरऑल मतलब क्या है, सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम और ह्यूमन बॉडी की पूरा ओवरऑल ग्रोथ के लिए जैसे डॉक्टर लोग हमें हम लोगों को जैसे सजेस्ट करते हैं टॉनिक, उसी तरह हमारे पौधे की जो रूट, जो शाखाएं, जो पत्ते, उसके फूल और जो फल, उसकी ओवरऑल ग्रोथ के लिए हमारा जो टॉनिक जैसा काम करता है हमारा ये जो प्रोडक्ट है लास्ट वाला एक्टिव मैक्स दोस्तों। ओके, ये कैसे बनाया गया दोस्तों, देखो एक माइक्रोबायोलॉजी रिसर्च प्रोडक्ट है और यूनिक माइक्रोबियल मेटाबॉलिक प्रोसेस के जरिए बनाया गया है, ओसनिक पौधे से बना है। ये भी जो इसका जो रॉ मटेरियल है ना दोस्तों, ये भी समुद्री शैवाल से, अर्क से ही निकाला गया है इसका भी। ओके, और ये बनाए, उसके साथ साथ ये एडवांस टेक्नोलॉजी यानी आईनेट की एडवांस टेक्नोलॉजी का सूत्रीकरण करके मेटाबॉलिज्म को प्रोत्साहित किया गया है, और उसी की वजह से क्या हो गया है, हमारा जो पौधे का क्या होने वाला है, जो वृद्धि, उपज, जो मुनाफा है बाय डिफॉल्ट बढ़ते ही जाएगा, है ना, ओवरऑल ग्रोथ हो जाएगा हमारा पौधे का दोस्तों। ओके, और सबसे खास बात दोस्तों, ये जो आईनेट टेक्नोलॉजी यूज करके ये प्रोडक्ट बनाया गया है, और ये तो रॉ मटेरियल हमारा समुद्र शैवाल है, और कहाँ से निकाला गया देखो तो आयरलैंड के पश्चिमी तटीय, ये एक्चुअली देखो रॉ मटेरियल तो समुद्र, वैसे देखा जाए तो हमारे दुनिया के इस पृथ्वी पे ऊपर देखा तो 70% तो ऑलरेडी पानी ही है, यानी समुद्र है, तभी भी ये तो रॉ मटेरियल किधर भी मिल सकता है हमारा ये समुद्र शैवाल। बट ये आयरलैंड से ही क्यों निकाला गया है, क्योंकि उधर जो है ना दोस्तों, वो आयरलैंड में ना, आयरलैंड के पश्चिमी तटीय में कंडीशन कैसे है मालूम है, उधर ना प्रदूषण की बहुत कमी है, प्रदूषण नहीं है उधर, यानी एयर पोल्यूशन वगैरह बहुत कम है, यानी उस नेचुरल उधर का आयरलैंड में जो देखा जाए जो नेचुरल कैलेमिटीज हो बहुत ही शुद्ध रहता है उसके, और उसी वजह से हम रॉ मटेरियल भी हमारा प्योर क्वालिटी का हमें मिलने चाहिए। इसी की वजह से हमारे समीर सर ने आयरलैंड के पश्चिम तट से उसका रॉ मटेरियल निकाल के लाने के बाद आईनेट में टेक्नोलॉजी के सारे एक रिसर्च, उसके उसी रॉ मटेरियल में से एक प्रोसेसेबल जो रिसर्च बैक्टीरिया निकाल के ये हमारा प्रोडक्ट बनाया गया है दोस्तों। ओके, और उसके जो अब हम जानते हैं ये जो है हमारा एक्टिव मैक्स
है उसमें कौन कौन से सामग्री है, कौन से सामग्री, जैसे कि हमने ऑलरेडी देखा है एक्टिवजाइम में जैसे बहुत सारे एमिनो एसिड्स वगैरह है, उसी सेम हमें एक्टिव मैक्स है हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन और एमिनो एसिड्स है, समुद्री पौधे का अर्क ये तो निकाला गया है, और पॉलीसैकेराइड और उसके साथ साथ हुमिक एसिड भी इसमें मिलाए गए दोस्तों। ओके, और इसी की वजह से जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले बताई कि ये तो ओवरऑल काम करेगा। ओवरऑल काम कैसे करेगा पौधे के अंदर, ये तो हमारा ह्यूमन बॉडी में तो मालूम है, जैसे सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम और ह्यूमन बॉडी, ये तो हमें मालूम है। वैसे इससे पौधों में कैसा होता है, पौधों में होने के लिए कभी से पहले जो है हमारा क्लोरोफिल का जो प्रोसेस, यानी जो हरियाली, पत्ते में दिखने वाली जो हरियाली, अगर पत्ता पूरा हरियाल रहेगा और उसके साथ साथ हमारा जमीन में से कोई रूट्स के सहारे तो पानी भी तो हमें मिल रहा है, पोषण तत्व तो हमें मिल रहा है, लेकिन हमारे सूरज के सहारे हमें कोई प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो पौधे करते हैं, उसी के लिए हमें सूरज की धूप की भी बहुत जरूरत है, और हरियाली की वजह से वो पूरा फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया यानी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया अच्छी तरह से हो जाती है, और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारा पौधे का जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, जैसे हमारा ह्यूमन बॉडी के लिए जैसे कोरोना ने बताया ना, तो अगर रोग प्रतिकार शक्ति बढ़िया रहेगा तो कोरोना में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। उसी तरह हमारा जो एक्टिव मैक्स है हमारा पौधे का प्रतिरक्षा प्रणाली यानी रोग प्रतिकार शक्ति भी बढ़ा देता है, यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया भी अच्छी तरह से बनाया जाता है, उसी की वजह से रोग प्रतिकार शक्ति भी अच्छी तरह से हो जाती है, और उसी की वजह से बाय डिफॉल्ट यानी एक के ऊपर सब डिपेंड है ना, इसी की वजह से तो उसकी जो जड़ है वो सफेद जड़, उसको भी पोषण तत्व इजीली मिल सकेगी और उसका भी ग्रोथ अच्छी तरह हो जाएगा। और सबसे खास बात देखो, ये कितना अच्छा बात है, देखो ये देखो, अगर हमें किसान भाई लोगों को ज्यादा धूप की जरूरत है तो वो तो हमारे हाथ में नहीं, तो कम भी हो सकता है, ज्यादा बारिश की जरूरत है वो भी हमारे हाथ में नहीं, ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे जो पर्यावरण तनाव अगर रहेंगे, यानी फॉर एग्जांपल बताता हूँ आपको, अगर ज्यादा बारिश की जरूरत नहीं है लेकिन बारिश हो गया, तो उसी तनाव में भी हमारा किसान भाई लोग अगर हमारा एक्टिव मैक्स यूज कर रहे हैं, तो उनकी खेती में जो पौधे उसके जो पौधे हैं, तो पौधों को कोई दिक्कत ही नहीं आ जाएगी। जो हमारा पौधा का एक्टिव मैक्स काम क्या करेगा, जितना हमारे पौधों को जितना जो पानी चाहिए उतना पानी रखेगा, और जितना नहीं चाहिए वो एक्सट्रैक्ट कर देगा, यानी निकाल के देगा, यानी पर्यावरण तनाव से भी राहत दिला देता है हमारा एक्टिव मैक्स। ओके, और ये कैसे यूज करना है दोस्तों, ये भी सेम जैसे हमारे एक्टिवजाइम में यूज करते हैं 1 लीटर पानी में 1 ml यूज करना है, सेम उसी तरह एक्टिव मैक्स भी हमें ये यूज करना है, उसी मात्रा में यूज करना है। लेकिन ये भी कब कब हमें स्प्रे लेना है, जैसे पहले बुगाई होने के बाद 20 दिन बाद, मतलब जब पत्ते दिखने लगते पौधे के, तब 3-4 पत्ते दिखने लगते, तब हमें पहला स्प्रे लेना है, और उसके बाद जब फूल दिखने लगते हैं तब हमें दूसरा स्प्रे, और उसके बाद फल दिखने लगेंगे तब हमें तीसरा स्प्रे लेना है दोस्तों। ओके, और सबसे खास बात दोस्तों, सबसे खास बात, वैसे आपने एक एग्जांपल भी देखा होगा, अगर नया बच्चा पैदा होता है, जब पैदा होने के बाद अगर वो 6 महीने अगर वो माँ का दूध पीता है ना, तो जिंदगी भर उसकी रोग प्रतिकार शक्ति बनाए रखती है दोस्तों। उसी तरह अगर पौधे का भी हमें सेम इसी तरह अगर पौधे का भी हमें ज्यादा से ज्यादा पैदावार निकालना है, तो हम उसके बीज लगाने से पहले ही ये एक्टिव मैक्स यूज करके, ये टॉनिक देके हम पूरा ओवरऑल ग्रोथ हम बढ़ा सकते हैं। वो कैसे करना है दोस्तों, जो सख्त बीज रहते हैं, 3 तरह के बीज उपचार प्रोसेस करते हैं। ओके, तो पहले जो हम सख्त बीज के देखते हैं, सख्त बीज में क्या होता है दोस्तों, सख्त बीज मतलब फॉर एग्जांपल उसकी कोटिंग वगैरह रहते हैं, फॉर एग्जांपल चावल वगैरह देखा होगा आपने, हाँ? तो ऐसे अगर दाने रहेंगे, जो बीज रहेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना है, 1 लीटर पानी लेना है, उसमें हमें सिर्फ 2 या 3 ml एक्टिव मैक्स यूज करना है, और वो पूरा जो बीज है, जो पूरा दाने हम क्या करने 10 या 15 मिनट के लिए वो मिक्स यानी और पानी में मिक्स करके रखेंगे, उसके बाद हम बुआई के लिए ले जाएंगे। ये हो गए सख्त बीज के लिए ऐसे बीज उपचार करते हैं हम। ओके, दूसरा जो बीज है दोस्तों, मुलायम बीज तो वो हाथ में भी नहीं पकड़ सकते, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये ऑलरेडी जो हमारे कृषि रिलेटेड जो बहुत सारी दुकान रहती है वहां से मिल जाएगी, लेकिन वो बहुत मुलायम रहती है, इसलिए हमें क्या करना है, वो कैरी बैग यानी पॉली बैग में मिलते हैं, वो पॉली बैग ओपन कट करके हमें क्या करना है, 2 या 3 ml एक्टिव मैक्स उस बैग में मिक्स करना है, और अच्छी तरह से घुला कर लेना है, पूरा वो मिक्स करके लेना है अच्छी तरह से, और उसके बाद
वो हम खेती में बुआई के लिए यूज कर सकते हैं दोस्तों। ओके, ये हो गया दूसरे तरह का ये बीज उपचार की प्रक्रिया। और तीसरा है दोस्तों रूट डिपिंग। रूट डिपिंग के लिए क्या करेंगे, रूट डिपिंग के लिए बहुत सारे देखो हमारे बहुत सारे जो मिर्ची वगैरह रहती है, जो टमाटर वगैरह रहते हैं ना, ऐसे जो और ब्रिंजल जो रहते हैं, ये जो पौधे रहते हैं ना दोस्तों, ये एक्चुअली उनके जो बीज रहते हैं ना वो बहुत ही छोटे और मुलायम रहते हैं। ये सीधा जो किसान भाई लोग ना हमारी खेती में बीज बूगते नहीं है, ये सब बीज क्या कर दिए, पहले नर्सरी में एक छोटे छोटे बैग में उसको एक पौधे बनाया जाता है, और पौधे बनाने के बाद वहां से किसान भाई लोग पूरा पौधा ही लेके आता है, और वो पौधा लेके आने के बाद जब वो पौधा निकाला जाएगा तो उसके जो रूट दिखने लगेंगे, तो उसको उसी पौधे को हम क्या करेंगे, पहले 1 लीटर पानी में 2 या 3 ml एक्टिव मैक्स लेंगे, और जो पौधा है, जो पौधे के जो रूट है 4 या 5 मिनट के लिए हम क्या करेंगे, उस पानी में डुबो के रखेंगे, और उसके बाद वो जो पौधा है ना, रूट को डुबो के रखना है, पूरा पौधों के नहीं, सिर्फ रूट को हम इसलिए इस रूट को हम उसके ये करना है भिगो के, उसके 4 या 5 मिनट के बाद हम खेती में यूज कर सकते हैं। इस प्रोसेस के कहते हैं हम रूट डिपिंग। यानी इसका मतलब क्या है, बीज उपचार प्रक्रिया के लिए हम एक्टिव मैक्स यूज कर सकते हैं दोस्तों। ओके और सबसे खास बात दोस्तों, क्या कुछ विशेषताएं एवं सावधानियां क्या बरतनी है। देखो विशेषताएं क्या है, ये नेचुरली एक्चुअली ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, भूरा रंग है, विशिष्ट तरल और अत्यधिक पानी में घुलनशील है, यानी इजीली पानी में घुल जाता है दोस्तों। ओके और सबसे खास बात दोस्तों, ये प्रकृति में विषाक्त भी नहीं है, इसका मतलब क्या, इको फ्रेंडली है। ओके और सबसे खास बात, इसका एक्सपायरी डेट है दोस्तों 5 साल का है। ओके और सावधानी में क्या रखना है, हमें ये ठंडी और सूखी जगह में रखना है, और जब यूज करने के बाद हमें उसका जो ढक्कन है अच्छी तरह से कसकर ढक्कन बंद करके रखना है, बच्चों से दूर रखना है। ये सावधानियां हमें बरतनी है दोस्तों। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि हमारे मोदी केयर में एग्रीकल्चर रिलेटेड कौन से प्रोडक्ट है, और कैसे यूज करना है, और कौन से मात्रा में यूज करना है, और उसका बेनिफिट्स किसान भाई को क्या हो सकता है, ये आपको समझ में आया होगा दोस्तों। तो शॉर्ट में ना दोस्तों आपको एक समरी में बता देता हूँ, आपको बहुत कंफ्यूज भी लगा होगा स्लाइड की वजह से, ना थोड़ा डीप में जाने की वजह से थोड़ा कंफ्यूज भी लगा होगा, तो इसीलिए मैं आपको शॉर्ट में समझ में आने के लिए समरी में बता देता हूँ। देखो दोस्तों हमारे 4 प्रोडक्ट है। ओके तो पहला प्रोडक्ट है एक्टिविटी और दूसरा है एक्टिविटी गोल्ड। इस सेम दोनों सगे भाई जैसे ही है। ओके जो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस एक ही है, जो प्योर ऑर्गेनिक खेती करेगा वो एक्टिव गोल्ड उसके सजेस्ट करेंगे, और जो मिक्स खेती करेगा उसे हम एक्टिविटी सजेस्ट करेंगे। ओके और दोनों का काम क्या करेगा, दोनों काम क्या करते हैं, वेटर एक्टिवेटर और स्प्रेडर सेम काम करते हैं दोनों। ओके ये हो गए 2 प्रोडक्ट। और तीसरा प्रोडक्ट है हमारा एक्टिवजाइम। एक्टिवजाइम क्या काम करता है दोस्तों, ये हमारे जो पौधे हैं, पौधे के जो रूट है, जमीन के अंदर आने वाले जो रूट है, उस रूट की वो ओवरऑल ग्रोथ है, इसका मतलब जो विड्थ में और डेप्थ में जाने के लिए हेल्प कर देता है ये हमारा एक्टिवजाइम। और इसी वजह से क्या हो जाएगा, जो जमीन के अंदर यानी डीप में जितने भी बहुत सारे जो पोषण तत्व है, वो सारे पोषण तत्व उस पौधे को मिलेंगे, और बाय डिफॉल्ट ही उसके जो शाखाएं हैं, उसके जो पत्ते हैं, फूल है, फल, पूरा बाय डिफॉल्ट बढ़ जाएगा। यानी रूट के लिए हम बताएंगे क्या, एक्टिवजाइम ये रूट के लिए यूज किया जाता है। ओके ये हो गया दोस्तों तीसरा प्रोडक्ट। और लास्ट वाला हमारा है एक्टिव मैक्स, ये तो टॉनिक है दोस्तों, यानी पौधे का ओवरऑल ग्रोथ के लिए जब हम टॉनिक देंगे तो पूरा पौधे का बाय डिफॉल्ट उसका जो रूट है, उसकी जो शाखाएं हैं, उसकी जो पत्ते हैं, उसके जो फूल है, उसके जो फल, ये ओवरऑल पूरा ओवरऑल उसका ग्रोथ हो जाएगा दोस्तों, और बाय डिफॉल्ट हमारा प्रोडक्शन भी बनेगा। और इतना ही नहीं दोस्तों, हमारे इंडिया में बहुत सारे, और ऐसे भी नहीं, समीर सर ने कितना रिसर्च करके देखा है, देखो दोस्तों हमारे भारत देश में जितने भी हमारा स्टेट है, हर स्टेट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रिसर्च करने वाले, कृषि संशोधन रिसर्च करने वाले जो बहुत सारी संस्थाएं हैं, उस संस्था में हमने ये प्रोडक्ट दिया था, और उन लोगों ने यूज करके उसका रिजल्ट भी निकाला है, और रिजल्ट में ये मालूम पड़ा है मैक्सिमम ओवरऑल ग्रोथ जो एवरेज में देखा जाए तो यानी 16 to 20% सब लोगों का, किसान भाइयों का, सब जो कौन से भी पौधे रहने दो, वो उसका ओवरऑल ग्रोथ बढ़ गया। ओके समझ में आया होगा आपको ये एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट। तो दोस्तों और इसके रिलेटेड कोई हमारा एक सिंबॉलिक डेमो भी है, और डेमो भी करने वाले हैं हमारा प्रभाकर सर करने वाले। और सबसे पहले मैं हमारे होस्ट को हैंड ओवर करना चाहता हूँ। ओवर टू आशा मैम।
वाओ सर, सुपर, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने बताया कि किस तरीके से हम एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट हमारी खेती में या किसान भाइयों से के साथ हम लोग ये शेयर कर सकते हैं और उनको अच्छे से अच्छी फसल उगाने में उनकी हेल्प कर सकते हैं। बहुत बहुत जबरदस्त सेशन रहा सर। थैंक यू सो मच, आपने हम सबको इतनी अच्छी नॉलेज दी। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों सभी को समझ में आ चुका होगा कि कौन सी प्रोडक्ट किस चीज के लिए है, किस तरीके से हम उसका यूज कर सकते हैं, हमें उसका यूज क्यों करना है और करने के बाद क्या रिजल्ट आपको मिलेंगे और आपको किस तरीके से वो यूज करना है, ये भी हमारे डायनेमिक लीडर प्रकाश सर ने बता दिया है आप लोगों को, तो आप समझ चुके होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हमने जो जिस एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स के बारे में इतना सब कुछ जाना, तो उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू हमारे और एक डायनेमिक लीडर है हमारी टीम से, जो कि प्रभाकर सर है, और उनको मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगी। एक डेमो के थ्रू आपको बता देंगे कि हमारा प्रोडक्ट कितना जबरदस्त है। तो प्रभाकर सर, ओवर टू यू। ओके मैम, थैंक्स। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारा नाम प्रभाकर है, मैं यूपी से बिलोंग कर रहा हूँ और ये मोदी केयर मेरी लाइफ में करीब 3 महीने पहले आया और मैं इसे बहुत ही अच्छी तरीके से जिम्मेदारी से कर रहा हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है करते हुए, और इस समय हमारी रैंक 10% है, दिसंबर में 13% अचीव कर लेंगे। और ये एक्टिविटी का मैं इस समय आपको डेमो के जरिए दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से ये हमारे खेतों में काम करता है। अभी ये मैंने 2 गिलास लिए हैं डिस्पोजल, और ये मैंने सादा पानी इसमें ना है। स्क्रीन दिख रही है मैम? यस यस सर, यस। और ये मैंने 2 गिलास में पानी लिया है। और एक गिलास में कुछ बूंदे एक्टिविटी की मैं मिला रहा हूँ, और 1 गिलास ऐसे ही है। मान लीजिए ये दोनों मेरे खेत हैं इस तरीके से, और ये मैं 2 कार्डबोर्ड गत्ते ले रहा हूँ। ये थोड़ा ढीले होते हैं, जैसे हमारी जमीन ढीली होती है उस तरीके से। ये दोनों मैं डाल रहा हूँ 2 मिनट के लिए, और ये मेरे खेतों में कैसे काम करेगा अभी दिखा रहा हूँ मैं। प्रभाकर सर, आपका एक्सपीरियंस भी बता सकते हैं, आपको जो खेती में रिजल्ट आया है तब तक 2 मिनट तब तक 2 मिनट लगेगा। और सर ये मैं इसे अपने सरसों में प्रयोग किया था, बहुत ज्यादा अच्छी नमी बनाता है ये। और अगर आपका पानी लगना है 3 तो 2 पानी में हो जाता है, नमी भी बनाता है। और इसको डालने से थोड़ा जमीन सॉफ्ट मुलायम हो जाती है, और जिससे पौधा अपने आप नाइट्रोजन सर बना लेता है, नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन हवा में होता है ना। और ये देखिए सर, दोनों मैंने निकाल लिए हैं गत्ते, और ये वाला देखिए बिल्कुल ऊपर ग्लास के ऊपर रखो सर, एक ग्लास ऊपर, ग्लास के ऊपर। सर ये वाला देखिए बिल्कुल 2 मिनट हो गया, लेकिन फिर भी ये सामने देखिए सर, सूखा है अभी तक। बहुत कम इसके अंदर पानी गया है अभी तक सर, बहुत कम दिख रहा है सर स्क्रीन। यस सर। और ये एक्टिविटी जिसमें मिक्स थी उसका गत्ता है, इसमें देखिए सर पूरा पानी से भरा है, ये बहुत ज्यादा गीला है। ये देखिए। यस सर, यस सर। दोनों तो ये एक्टिविटी हमारे खेतों में बहुत ही अच्छा काम करता है। मैंने जानवरों के चारे जिसे बोलते हैं बरसीम, उसमें डाला था, उसमें DAP यूरिया कुछ भी नहीं डाला है सर, बहुत ही अच्छी है। और एक्टिव जैम भी डाला था मिक्स करके, एकदम जैसे ये हरी टाइप में होती है घास, और वो सर थोड़ा गाढ़ापन हरे टाइप में है, और उससे जो हिंदी में बोलते हैं खापती, वो बहुत ज्यादा है, यानी कि ग्रोथ कर रही हैं, जड़ें ज्यादा उसकी बन रही हैं सर। ओके सर, ओके ओके, थैंक यू सर। वाओ सर, सुपर डेमो,
बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया किस तरीके से हमारा प्रोडक्ट हमारी खेती में काम करता है, और खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस भी सर ने हमारे साथ शेयर किया है। और प्रभाकर सर की मैं तारीफ करना चाहूंगी, क्योंकि कुछ ही दिन हुए हैं उन्हें मोदी केयर ज्वाइन किए हुए, और बहुत ही जबरदस्त लीडर वो है, और बहुत अच्छे तरीके से वो काम कर रहे हैं, और बहुत ही अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। और बहुत अच्छा डेमो सर आपने आज किया, और मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए। आप इसी तरीके से और आगे बढ़े। और सर ये देखिए, जिन खेतों में एक्टिव 80 का प्रयोग किया है, उस खेत की मिट्टी देखिए सर कितनी मुलायम और सॉफ्ट हो जाती है। बहुत ज्यादा मुलायम सर, देखिए बहुत ज्यादा मुलायम। और नेक्स्ट खेत के जिसमें नहीं डाली है उसमें की थोड़ा कठोर है मिट्टी। सर एक्चुअली उससे पहले क्या कंडीशन था सर मिट्टी का? सर थोड़ा कठोर थी, क्योंकि इससे पहले हमने कभी डाला नहीं था। ओके, और कितना दिन यूज किया, कितने दिन में रिजल्ट दिखाई देगा आपको? ये दिखाई दिया? ये सर रिजल्ट करीब 10 दिन बाद, 10 दिन बाद अच्छा रिजल्ट आया। बहुत बढ़िया सर। मैम, तो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। आई होप सभी लोगों को सारी चीजें। आशा मैम, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, कोई किसी का कोई क्वेश्चन रहेगा, कोई डाउट्स वगैरह रहेगा तो कोई पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। यस, अगर किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज अपना हैंड रेज करिए, या माइक अनम्यूट करके आप बोल सकते हो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, बोलिए सर, बोलिए ना सर। गुड मॉर्निंग सर। सर जॉनी कटारिया बोल रहा हूँ सर मैं। हाँ बोलिए सर। सर मेरा सर से क्वेश्चन है कि जब हमने एक्टिव 80 जो खेत में डाला था तो उसका प्रोसीजर क्या था सर? सॉरी सर, समझ में एक्टिविटी सर। जो एक्टिव 80 जब हमने जब खेत के अंदर जब अप्लाई किया था तो उसका प्रोसीजर कैसे अप्लाई किया था सर, वो जानना चाह रहे थे सर। हाँ, वो मात्रा में उसी से पूछेंगे सर, शायद चलेगा। वो प्रभाकर सर, अभी तो हमने प्रेजेंटेशन पे बता दिया है ना सर, अभी जो 15 लीटर वगैरह रहेगा तो 5 ml यूज करना है। सर प्रभाकर सर, आपने कैसे यूज किया बता सकते हैं, किस मात्रा में यूज किया प्रभाकर सर? सर आवाज आ रहा है? हाँ आ रहा है सर। सर जो बीघे चलता है, यानी कि एकड़ ही मान लीजिए, कम से कम 30 ml एक बीघे में डालना पड़ता है। ये आप अगर रसायन इस्तेमाल कर रहे हैं यूरिया, तो उसमें मिक्स करके बुआई कर सकते हैं, या फिर आप खेतों में पानी जब दौड़ा रहे हैं तो जैसे कि डॉक्टर लोग ग्लूकोज चढ़ाते हैं नसों में, ऐसे ही लटका दीजिए, बूंद बूंद गिरता रहे, पूरे खेत में फैल जाएगा। दूसरा ये तरीका है। तीसरा तरीका, आप टंकी से स्प्रे कर सकते हैं। आपने कैसे यूज किया था सर? सर हम जब पानी चला रहे थे तो उसी में ओके, सीधा थोड़ा करके गिरता गया था। तो सर इसमें तो मात्रा समझ में नहीं आएगा पानी में, तो कैसे? ड्रिप था क्या, पानी भी छोड़ दिया था? एक्चुअली जनरली हमें अभी थोड़ी देर पहले देखा कैसे 15 लीटर पानी में तो हमें 5 ml यूज करना है सिर्फ, तो पानी हाँ, भी तो कैसे? सर उसी तरीके से वो उसी में सर, जैसे मान के चलिए 1 बीघे मेरा खेत है, 1 बीघे में मुझे 30 ml डालना है या 40 ml डालना है, थोड़ा कम ज्यादा चल जाता है। तो उसी में मैंने किसी बोतल में थोड़े पानी में घोल बना लिया, और उसको जिस जगह पे हमारा पानी गिर रहा है उस जगह पे धीरे धीरे गिराते रहे, उसे पूरे खेत में फैल गया। ओके ओके ओके। हाँ जॉनी सर, समझ में आ गया आपको? हाँ जी सर, ये कैसे अप्लाई करना है समझ में आ गया सर। आ गए ना सर? तीन तरीके हैं, या तो आप पानी में गिराइए, या फिर यूरिया किसी भी रसायन में मिक्स करके बुआई कर सकते हैं, या फिर आप जो 15 लीटर का टैंक होता है उससे स्प्रे कर सकते हैं। ओके, छिड़काव कर सकते हैं। ओके जी सर, जी सर। सर मेरे सामने एक क्वेश्चन आया था सर, जो खेत में जब अप्लाई करते हैं जैसे कि एक्टिव मैक्स और एक्टिव 80, तो उन्होंने मेरे से क्वेश्चन ये पूछा था सर, जो हम किसी दूसरे उसके साथ मिलाते हैं, जैसे कि तीनों को हम एक साथ में मिला सकते हैं सर? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया रिजल्ट, बहुत खतरनाक रिजल्ट, बहुत खतरनाक मिला सकते हैं सर।
बहुत बढ़िया सर रिजल्ट आ जाएगा। इसका रिजल्ट और थोड़ा सबसे खास देर बात में क्या है सर, आता है। किसान भाई लोग ना कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, वो पहले जो यूज कर रहे हैं वो छोड़ेगा नहीं, जल्दी नहीं छोड़ेगा वो। जब और सबसे खास बात है कि कितना भी किसान भाई अनपढ़ रहने दो, पढ़ा लिखा रहने दो, वो किसी के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं करता सर, ट्रस्ट ही नहीं करता। लेकिन इसीलिए हमें क्या करना है, जब भी हम किसी को बताने जा रहे हैं